बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। एक ओर जहां एनडीए को पूरी तरीके से एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो वहीं कांग्रेस अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रही है। यानी कि महागठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की टीम भी बुरी तरीके से फेल हो गई है और एक बार फिर से लगभग परमानेंट मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाने वाले नीतीश बाबू एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। पूर्व में भी नीतीश कुमार को लेकर चेहरा बनाया गया था, हालांकि बीच में कुछ गड़बड़ियां ज़रूर हुई थी। जब बार बार नाम पूछा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से, उस समय नाम स्पष्ट नहीं था, चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन बाद में आखिरकार भाजपा को भी चेहरा स्पष्ट करना पड़ा कि नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब जब स्थिति स्पष्ट हो गई है, सारी बातें क्लियर हैं और पिछले कई बार से लगातार नीतीश बाबू चुनाव जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसे में आखिरकार चुनाव के पूर्व जो महिलाओं के लिए एक बड़ी राशि 10,000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में जो भेजी गई थी, आखिरकार उस पर भी एक सवाल उठे हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ा। अगर सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन लगातार कर रही थी तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आनी पड़ी कि महिलाओं को सीधे सीधे 10,000 रुपये उनके खातों में भेजे जाएं। यानी कि एक तरफ ये कैश देकर वोट लिए जाने की बात सामने आ रही है, एक तरफ जहां कई भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ्रीवीज को लेकर उनका विरोध किया था कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, लेकिन अब मुफ्त की रेवड़ी यहां पर भी बांटी गई और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बांटी गई। इसका परिणाम सामने नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मात्र 1,000 रुपये से शुरुआत की थी लाडली बहनों के खाते में भेजने की, और उस 1,000 रुपये का परिणाम इस कदर उनके पक्ष में आया कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर यही बात महाराष्ट्र के चुनाव में भी लागू की गई और वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और उसके बाद अब वही मामला बिहार में भी देखने को मिला। बिहार में एनडीए ने पूरे तरीके से कैंपेन चलाया और फिर एक जो ख़ास बात ये रही कि उसमें महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे कि आखिरकार ये सीधी राशि महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता। चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये चुनाव आयोग ही जाने। लेकिन जिस तरीके से जो ऐतिहासिक जीत एनडीए की हुई है, इस अभूतपूर्व सफलता के केंद्र में निश्चित तौर पर राज्य की महिलाएं हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड 71.78% मतदान कर नीतीश सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं पर भरोसा जताया। 10,000 रुपये की सीधी सहायता, लखपति दीदी और जीविका मॉडल जैसे कार्यक्रमों ने महिला वोटरों का मजबूत समर्थन एनडीए के पक्ष में सुनिश्चित कर दिया था, और यहीं से बिहार चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई थी। तेजस्वी यादव खुद भले ही जीत गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की जीत से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं उनके भाई बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। अगर बात करी जाए पीके यानी प्रशांत किशोर की पार्टी की, तो प्रशांत किशोर इस चुनाव में औंधे मुंह गिरे हैं। वे दूसरों के लिए भले ही चुनाव जितवाने का काम बखूबी करते रहे, लेकिन जब वे खुद मैदान में आए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इसके बावजूद जनता ने उनको नहीं सुना। कहा तो ये भी जाता है कि बिहार का जो मतदाता है वो बड़ा ही समझदार होता है और बड़े ही तरीके से चुनकर वोट देता है, लेकिन इस बार एक साफ सुथरे छवि या एक नए चेहरे के तौर पर पीके खुद मैदान में आए थे। उनकी पार्टी के तमाम लोग, उन्होंने जो टिकट दिए उसको लेकर यह कहा गया था कि बिहार में एक नए बदलाव की राजनीति की शुरुआत होगी, लेकिन जनता ने इन सब बातों को नकार दिया और एक बार फिर से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। हालांकि इस बीच ये बातें भी सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की सीटें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि वो अगर चाहे
तो अपना खुद का सीएम बना सकती है। ऐसे में क्या नीतीश बाबू की कुर्सी खतरे में आ सकती है? ये आगे आने वाला समय बतलाएगा। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि ये सुशासन की जीत है। एनडीए को 2020 के मुकाबले बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, वहीं महागठबंधन को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है। प्रचंड जीत के साथ सम्राट चौधरी ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद अब आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह बीजेपी की पार्टी कार्यालय में आतिशबाजी और मिठाई खिलाई जा रही है और इसके बाद आगे की जो रणनीति है उसको बनाने की कवायद लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को लेकर कहीं आपसी घमासान ना मच जाए। कई लोगों ने पोस्ट कमेंट की है जिसमें लिखा है कि तेजस्वी फेलस्वी हो गया, आरजेडी को जयचंदों ने खोखला कर दिया और मोदी विश्व के मजबूत नेता के तौर पर एक बार फिर से उभरे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए को उसकी एकता ने जिताया और महागठबंधन में राजद के खाते में इतनी कम सीटें आई हैं और ख़ास तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तो वहीं पीके की जन स्वराज पार्टी का हाल बहुत बुरा है, वहीं वीआईपी का भी खाता नहीं खुला। तो इस तरह से कई निर्दलीय भी जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो बड़े बड़े महारथी थे वो धराशायी हो चुके हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की फजीयत को लेकर पार्टी सांसद शशि थरूर ने बहुत ही निराशाजनक इनको बताया है और साथ ही ये भी कहा कि पार्टी को बहुत ही गंभीर आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा एमपी थरूर ने कहा है कि नतीजों से पता चलता है कि नीतीश कुमार के एनडीए को ज़बरदस्त जन समर्थन मिला है और बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से राज्य में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया भी नहीं गया। दरअसल शशि थरूर की नज़दीकियां कुछ समय पहले से भारतीय जनता पार्टी से चल रही थी। उनके जो बयान आ रहे थे उसको लेकर कांग्रेस पार्टी उनसे नाराज़ बताई जा रही थी और उसका ये जो दृश्य है ये देखने को भी मिला कि बिहार चुनाव में शशि थरूर को कोई अहमियत नहीं दी गई। इससे भी शशि थरूर थोड़ा सा मायूस हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बनी है उसमें ये सवाल आगे के लोकतंत्र के लिए ज़रूर उठते हैं और आगे के चुनाव के लिए ज़रूर उठते हैं कि अगर इस तरह की फ्रीबीज की घोषणाएं लगातार होती रहीं और राज्य के आय का, राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अगर इसी तरीके से लोगों को सीधे तौर पर बांटा जाता रहा तो फिर विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आएगा। जनता भी अगर विकास कार्यों की बात करती है तो उसके सामने भी ये सवाल उठता है कि जब आपको सीधे तौर पर खातों में पैसा भेजा जा रहा है तो फिर विकास आखिरकार कहां से आएगा। यानी कि जनता के सामने भी चुप रहने के लिए एक बड़ी वजह ये हो जाएगी, क्योंकि वे सीधे तौर पर ये अगर लाभ ले रहे हैं तो फिर विकास की बात करना बेनामी हो जाएगा। बिहार जैसे अति पिछड़े राज्यों में जहां विकास की सख्त ज़रूरत है, जहां इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जहां रोज़गार की ज़रूरत है, जहां से बड़ी संख्या में पलायन होता है और ऐसी स्थिति में जहां इन सब तमाम बातों की ज़रूरत है, वहां पर सिर्फ लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर और एक बार फिर से अपने पक्ष में करना, ये आगे की राजनीति को आखिरकार किस तरीके से ले जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सभी लोगों को ये सोचना पड़ेगा और प्रजातंत्र को आगे बेहतर तरीके से ले जाने के लिए और राज्यों के विकास के लिए सारे दलों को मिलकर भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार अगर इसी तरीके से फ्रीबीज का उपयोग करके चुनाव लड़े जाते रहेंगे, चुनाव जीते जाते रहेंगे, तो फिर राज्यों के भविष्य का आखिरकार क्या होगा। फिलहाल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, नीतीश बाबू का चेहरा जहां खिला खिला नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का चेहरा देखते ही बनता है। और इन सब में सबसे अलग पीके यानी कि प्रशांत किशोर की बोलती ही बंद हो गई है।